प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जनाजे के बारे में बताने वाले हैं। जब एक हाजी जी ने जिन्नात का जनाजा पढ़ा दिया और जिन्नात का जनाजा पढ़ाने के बाद वो बेहोश हो गए। फिर उनके साथ क्या हुआ, जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, ये वाकया काफी पुराना है। वीडियो में बोला गया नाम बदला हुआ है। किसी गांव में जाहिद नाम के एक शख्स रहते थे। सारा गांव आपके इल्म की वजह से आपकी बहुत इज्जत करता था। लोग आपसे इल्म हासिल करते, यहां तक कि लोग अपने बच्चों को आपके पास दीन की तालीम के लिए भेजा करते थे ताकि बच्चे दीन के बारे में कुछ सीख सकें। जाहिद भाई बच्चों को सहाबा और अंबिया के वाकयात सुनाया करते थे। इस मस्जिद के करीब ही एक पेड़ था। आप इसके नीचे बैठ जाते और गांव वालों को इल्म सिखाते रहते। दोस्तों, जो नाम वीडियो में बोला जा रहा है, असल में पहचान छुपाने के लिए उन नामों को बदला हुआ है। जाहिद भाई बहुत नर्म दिल थे और किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखते थे, और न ही इनको अपने इल्म पर किसी किस्म का कोई घमंड था। जब भी किसी को इनकी जरूरत पड़ती तो वो फौरन हाजिर हो जाते। आपने बहुत से लोगों की नमाजे जनाजा भी पढ़ाई थी। जब कभी भी आपको बुलाया जाता तो आप बिला झिझक चले जाते थे। एक रात आप अपने घर में आराम कर रहे थे। ये सर्दियों की रात थी। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। हर तरफ सुनसान थी। अचानक आपके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आपने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सफेद लिबास में नूरानी शक्ल वाला एक शख्स खड़ा है। उस शख्स के दाएं और बाएं दो आदमी सामने हाथ जोड़े हुए खड़े थे। उस शख्स ने आपको सलाम किया और फिर बोला, क्या ये जाहिद साहब का घर है? उन्होंने कहा, जी हां। तो वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत इज्जत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसका जनाजा पढ़ाएं, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। मेहरबानी करके आप हमारे साथ चलें और मेरे भाई का जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है। पता नहीं क्यों जाहिद साहब को यह शख्स बड़ा अजीब लग रहा था। वो शख्स बिना आंख झपके आपको देख रहा था और उसके साथ खड़े साथी भी इसी तरह बिना कुछ बोले बस आपको देखे जा रहे थे। जाहिद साहब ने पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूं? उसने जवाब दिया, नहीं जनाब, मेरा भाई तो आपके पुराने घर में आया करता था, लेकिन आप उसे नहीं जानते। उन्होंने सर हिला दिया और कहा, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं लिबास तब्दील करके आता हूं। कुछ देर के बाद हाजी साहब बाहर निकले और उनके साथ चल दिए। रात काफी गहरी थी, लेकिन क्योंकि आप पहले भी रातों को जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए चले जाया करते थे, इसलिए आपको कोई परेशानी न हुई। वो तीनों बंदे आपके आगे चल रहे थे और आप उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे, लेकिन तीनों के चलने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर इनको इसी तरह चलते चलते 1 घंटा गुजर गया। जाहिद साहब को अब घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि वो तीनों जिस तरफ चले जा रहे थे वो जगह खंडहर थी, वहां कोई भी नहीं जाता था। उन्होंने उनसे कहा, मुझे लगता है आप तीनों यहां नए हैं, आपको रास्तों का पता नहीं है। आप मुझे बता दें कि कहां जाना है, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हैं वो जगह तो खंडहर है। पहले वाला शख्स रुका और जाहिद साहब से बोला, ए आदमजाद, तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक जगह जा रहे हैं। जाहिद साहब उसकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे कि इस शख्स ने मुझे आदमजाद क्यों बुलाया। ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे घर में कोई भी नहीं होता था। ये बात पता नहीं उस शख्स ने कैसे सुन ली। वो कहने लगा, देखें, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान जिन हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस मेरे भाई का जनाजा पढ़ा दें।
बस ये सुनना था कि जाहिद साहब के होश उड़ गए, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर इनके साथ चल दिए। कुछ देर के बाद वो एक घाटी पर पहुंच गए। वहां लातादाद जिन्नात एक सफ में खड़े थे। उन सब के कद बहुत लंबे थे। जाहिद साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधा जाकर इमामत की नियत बांधी और नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा के बाद पहले वाला जिन आपके पास आया और आपका शुक्रिया अदा किया और एक कोयला आपकी हथेली पर रख दिया और कहा, यह हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है। जाहिद साहब बहुत घबराए हुए थे। उस शख्स ने फिर से कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। जाहिद साहब अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे कि उन्हें पीछे से अल्लाह हाफिज की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। इसके बाद आप पर ऐसी बेहोशी तारी हुई कि आपका जिस्म इतनी सख्त सर्दी में भी पसीने पसीने हो गया और आप जमीन पर गिर पड़े। जब आपको होश आया तो आपने खुद को अपने घर में पाया। घर वाले आपके आसपास जमा हो चुके थे। उनकी बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे तो हम आपको अंदर लेकर आए हैं। आप 3 दिन से बेहोश हैं और सख्त बुखार में मुब्तला हैं। जाहिद साहब बहुत हैरान हुए और सोचा, मैं तो उसी जगह पर बेहोश हो गया था तो घर भला कैसे पहुंचा। और फिर सारा माजरा अपने घर वालों को बताया। सब घर वाले इस वाकये से बहुत ज्यादा हैरान हुए। अगले दिन जाहिद साहब को वो कोयला याद आया। उन्होंने जेब से कोयला निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ में कोयला नहीं बल्कि हीरा आ गया। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए और शुक्राने के नवाफिल भी उन्होंने अदा किए। ये वाकया जाहिद साहब अपनी सारी जिंदगी कभी ना भूले। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाकया सच्चा है और ये वाकया एक पुराने रिसाले से लिया गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये वाकया सुनाया जाए। दोस्तों, आज का ये वाकया आपको कैसा लगा? जिन्नात के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जिन्नात के बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा भी है? आप भी अगर जिन्नात के बारे में या जिन्नात की कहानियों के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो कहानियां भी लिखें और इस कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर पेश करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी या फिर कोई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।